गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एक बार फिर से हम बात करते हैं औद्योगिकरण के युग के बारे में। हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि कैसे औद्योगिकरण शुरू हुआ है और उसकी क्या रफ्तार रही है, इस सभी के बारे में हम इसमें बात कर रहे थे। औद्योगिकरण के बारे में बात कर रहे थे। आपको पहले भी इसके रिलेटेड जो है वीडियोस मिल चुकी होंगी, है ना। तो हमने ये देखा था कि 1730 तक आते आते जो औद्योगिकरण है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहा या अचानक से जो औद्योगिकरण है वो एक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, या फिर उसकी सीमा क्या रही, कैसी रफ्तार रही उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी सुविधा के अनुसार छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा गया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, देखो दुनिया में कोई भी चीज आती है, अगर परिवर्तन है चीज का तो उसको पूरी तरह एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं कि हम दूसरी सुबह उठते हैं और दुनिया बदल जाती है, ऐसा नहीं होता है। जिन भी चीजों में परिवर्तन हुआ है उसमें क्या लगा है, चेंजेस लगे। जैसे आपको क्लास में एग्जाम्पल दिए जाते थे कि अगर फोन है, अगर आपने पहले के फोन्स देखी, आपके फोन्स देखी, काफी क्या है उसमें डिफरेंस है। पर ये जो परिवर्तन है इसको पूरी तरीके से आने में बहुत से ज्यादा समय लगा हुआ है ना। ऐसा तो ऐसा ही हुआ औद्योगिकरण के साथ। औद्योगिकरण में क्या हुआ, सबसे पहले जब उद्योग की बात हुई, कारखाना शुरू की बात हुई, फैक्ट्रियां खुलने लगी, तो सबसे पहले जो उद्योग था 1840 में कपास का लगा और देखते ही ये सबसे बड़ा उद्योग बन गया, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, 1840 में बना, और उसके बाद ये जो कपास का उद्योग है वो पूरी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग बन गया, ठीक है। इसके बाद 1840 के बाद 1860 तक पहुंचते पहुंचते लोहा और स्टील की जो उद्योग है उसमें भी विस्तार होने लगा। कैसे विस्तार होने लगा, जैसे जैसे लोहा और स्टील जैसी चीजें बनने लगी तो क्या शुरू होने लगी, रेलवे लाइन बिछने लगी। और रेलवे लाइन में आप जानते हैं कि किसकी जरूरत होगी, लोहा और स्टील की जरूरत होगी, है ना। और गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में भी क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्टील और लोहे की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से 1860 तक आते आते आपको किसकी जरूरत पड़ने लगी, लोहा और जो स्टील उद्योग है उसकी बहुत से ज्यादा जरूरत होने लगी, ठीक है। तो उद्योग में किसकी रफ्तार पहले रही, सबसे बड़ी रफ्तार रही कपास उद्योग की, उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग की। आगे बात समझ में। फिर देखिए फिर क्या हुआ, पर जैसे उद्योग तो हो रहा था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर भी एक दौर आया जब औद्योगिकरण को लोगों ने इतने अच्छे से अपनाया नहीं जितने से अपनाना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण भी थे, क्योंकि जो औद्योगिकरण था, फैक्ट्रियां बन रही थी, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मशीनें इतनी महंगी थी कि हर कोई उसमें काम नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मशीनें महंगी होने के कारण भी औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी वो अभी भी धीमी ही चल रही थी। अगर मशीनें लेते हैं, औद्योगिकरण कराते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं और मशीनें खराब हो जाती हैं तो उनकी दोबारा रिपेयरिंग कराने के लिए भी खर्चा जो था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। और जो मशीनी कार्य है, क्योंकि अभी इससे पहले लोगों को किसकी आदत है, हस्त की आदत है, हस्त निर्मित चीजों की ज्यादा आदत है ना। हस्त से निर्मित जो भी चीजें होंगी वो काफी स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी, अच्छी भी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर लोग क्या कर रहे थे, हस्त निर्मित और जो औद्योगिकरण है उन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा था, क्योंकि हस्त निर्मित में अगर मशीनें खराब भी होती थी तो वो हाथों से सही हो जाती थी, और अगर कपड़ा भी इसकी जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी रहती थी। तो जब हम इसमें परिवर्तित करने लगे, हम मशीनों को जब अपने रोजमर्रा के जीवन में लाने लगे, तो जो मशीनें थी वो हर किसी के लिए खरीदना जो था वो आसान बात नहीं थी, ठीक है। हस्त की आप बात कर रहे हैं, अगर आप स्वेटर ही पहन रहे हैं तो उसके लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता होगी आपके घर में वो होगी। पर अगर मशीनों के द्वारा आप किसी कपड़े को तैयार कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के पास क्या हो, घर पे मशीन हो। तो इसीलिए जो औद्योगिकरण की रफ्तार थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कम पड़ने लगी। दूसरा कारण हमने ये बताया कि जो अगर खराब हो जा रही है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसको सही कराने में जितना भी खर्च हो रहा था उसमें क्या है, उतने ज्यादा पैसे जो है वो लोग उसमें नहीं देना चाह रहे थे। फिर जो है कार्य मशीनों की, क्योंकि स्टार्टिंग है, मशीनें भी शुरू में काम कर रही हैं, तो इतना अच्छा काम लोगों को मशीनों का नहीं लगा। तो ये क्योंकि वो किसको प्रेफर कर रहे थे, अभी हस्तनिर्मित चीजों को का उपयोग ज्यादा कर रहे थे और उन्हें वो चीज ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये जितना भी औद्योगिकरण है ये समाज में नया था, और नई चीज कोई भी अपनाते हैं तो उसमें उतनी ज्यादा संतुष्टि नहीं होती है। धीरे धीरे समाज में ये चीजें आती हैं और हमें फिर इनकी आदत हो जाती है, ठीक है। तो ये थी रफ्तार आपकी जो औद्योगिकरण में रही। सबसे पहले जो कपास है 1840 में
सबसे बड़ा क्या रहा, उद्योग रहा। इसके बाद आया लोहा स्टील उद्योग। ये इसलिए विस्तार रहा क्योंकि इसमें हमें रेलवे की जरूरत हो रही थी, रेलवे लाइन बिछ रही थी, इसलिए इसको जो है प्रेफरेंस मिली। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि औद्योगिकरण की रफ्तार धीमी हुई, तो उसके निम्नलिखित कारण थे, ये आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो और इनकी डिटेल पढ़ने के लिए आपके पास बुक होंगी, आप बुक में भी देख सकते हैं। एक शॉर्ट समरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है और आपको ये समझ में आएगी।